कांग्रेस को वोट देने से पहले कांग्रेस के कुकर्मों को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। 1860 में अंग्रेजों ने एक इंडियन पिनल कोड बनाया था, कांग्रेस ने उसको बदलने का कोई प्रयास नहीं किया। 1861 में पुलिस एक्ट बनाया था, उसको कांग्रेस ने बदलने का कभी प्रयास नहीं किया। 1863 में मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेजों ने कानून बनाया था, कांग्रेस ने उसको बदलने का कभी प्रयास नहीं किया। 1872 में उन्होंने एविडेंस एक्ट बनाया भारत के लोगों को सजा देने के लिए, कांग्रेस ने उसको बदलने का कोई प्रयास नहीं किया। बाद में नागालैंड में उन्होंने ILP लगा दिया, इनर लाइन परमिट, कांग्रेस ने उसको बदलने का कभी प्रयास नहीं किया। 1894 में लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया, यहां के मिशनरीज को, चर्च को भारत की जमीन देने के लिए कानून बनाया, न कांग्रेस ने उस कानून को बदलने का कोई प्रयास किया, न जो चर्च को, मिशनरी को जमीन दी गई थी उसको वापस लेने का प्रयास किया। 1908 में सिविल प्रोसीजर कोड बनाया था अंग्रेजों ने, कांग्रेस ने उसको बदलने का कोई प्रयास नहीं किया। 1936 में पारसी मैरिज एक्ट बनाया अंग्रेजों ने, कांग्रेस ने उसको बदलने का कोई प्रयास नहीं किया। 1937 में शरीयत एक्ट बनाया था, कांग्रेस ने उसको भी नहीं बदला। 1946 में फॉरेनर एक्ट बनाया, कांग्रेस ने उसको बदलने का कोई प्रयास नहीं किया। देश का बंटवारा हुआ, उस बंटवारे में कितना बड़ा योगदान था कांग्रेस को आप अच्छी तरीके जानते हैं। सत्ता के भूखे नेहरू जी ने किसी भी कीमत पे, हर हालत में देश का बंटवारा स्वीकार कर लिया, लेकिन सत्ता को नहीं छोड़ा, और उसके बदले लाखों लोग बेघर हुए, लाखों लोगों की हत्या हुई। बंगाल में मोपला कांड हुआ, कश्मीर में नरसंहार हुआ, पाकिस्तान में नरसंहार हुआ। आप जानते हैं विभाजन समय क्या क्या विभेषका हुई। देश आजाद हुआ, कांग्रेस को ऐतिहासिक बहुमत मिला। 1954 में नेहरू जी ने खतरनाक कानून बनाया जिसको वक्फ एक्ट कहते हैं। यह जो वक्फ एक्ट आज चल रहा है, इसकी शुरुआत नेहरू जी ने किया था 1954 में, और जैसे अंग्रेजों ने कानून बनाया था चर्च और मिशनरीज को जमीन देने के लिए, नेहरू जी ने कानून बनाया 1954 में वक्फ एक्ट, सारी की सारी जमीन मुस्लिम्स को देने के लिए। जब देश विभाजन हो गया, पाकिस्तान से जो हिंदू भारत आए थे उनकी जमीनों पे वहां के मुस्लिम्स ने कब्जा कर लिया, लेकिन जब यहां के जो मुस्लिम पाकिस्तान गए उनकी जमीनों को वक्फ को दे दिया नेहरू जी ने। न सरकार ने खुद लिया जमीनों को, न हिंदुओं को लेने दिया, बल्कि उसको पूरी तरीके से वक्फ को दे दिया। यह महापाप किया था नेहरू जी ने। 1954 में एक और महापाप किया, ड्रग एक्ट बनाया, और ड्रग एक्ट बना के जो भारत की चिकित्सा व्यवस्था थी इसको बर्बाद कर दिया। हमारे चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में, वाग्भट संहिता में, माधवकर संहिता में, भावप्रकाश संहिता में, सारंगधर संहिता में, महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में जिन बीमारियों का इलाज है उसको पब्लिकली कहने पे अपराध घोषित कर दिया। आज बाबा रामदेव को बहुत सारी लीगल नोटिस आती रहती थी, हिम्स में आचार्य मनीष है उनको लीगल नोटिस आती रहती है। जिन बीमारियों का इलाज साफ साफ लिखा हुआ है चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में, वाग्भट संहिता में, माधवकर संहिता में, भावप्रकाश संहिता में, सारंगधर संहिता में, पतंजलि के योग सूत्र में, उसको भी अगर पब्लिकली कह दें कि हां भाई इस बीमारी का इलाज ऐसे हो सकता है, तो लीगल नोटिस आ जाएगी। उसके बाद इंदिरा जी, जिसको कई लोग दुर्गा कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, शक्ति कहते हैं उन्होंने ये किया वो किया। उन्होंने 1971 में महापाप किया, कानून बनाया, जनगण मन के लिए म्यूजिक फिक्स कर दिया, जनगण मन का अपमान करने पे 3 साल की सजा का प्रावधान कर दिया, जनगण मन की टाइम क्या होगी उसको कानून में लिख दिया, जनगण मन खड़े होकर गाना सब कर दिया, लेकिन वंदे मातरम को छोड़ दिया। 1984 में हमारे आपके परिवार के लोगों ने ऐतिहासिक बहुमत दिया कांग्रेस को, 404 सीट, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी ने 1984 में वक्फ एक्ट को बदला। नेहरू जी ने जो वक्फ एक्ट बनाया था उसको राजीव गांधी ने 1984 में सत्ता मिलते ही और मजबूत कर दिया। अगले साल 1985 में राजीव गांधी ने असम में जो 60 लाख घुसपैठिए थे उनको लीगलाइज करने के लिए सिटीजनशिप एक्ट में धारा 6 से जोड़ दिया। अगले साल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया साहबानों के केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने के लिए एक नया कानून बना दिया 1986 में। ये राजीव गांधी ने काम किया, जिसको हम लोग बड़ा अच्छा मानते हैं, बड़ा ईमानदार मानते हैं, बड़ा सही मानते हैं। उसके बाद मनमोहन सिंह नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बन गए। नरसिम्हा राव ने 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया और बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के द्वारा जितने मठ मंदिरों को तोड़ा गया था उसको लीगलाइज कर दिया। हमारा कोर्ट जाने का रास्ता बंद कर दिया। 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट यह कहता है अयोध्या के अलावा और कोई मठ मंदिर का विवाद कोर्ट में नहीं चलेगा।
और जब तक वो कानून खत्म नहीं होगा तब तक हम काशी को मुक्त नहीं करा पाएंगे, मथुरा को मुक्त नहीं करा पाएंगे, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला, ऐसे हमारे देश भर में और जो मठ मंदिर जहां अवैध कब्जा हो रखा है उनको हम वापस नहीं ले पाएंगे। वो कानून बीच में खड़ा हुआ है। ये महापाप किया था नरसिम्हा राव ने। अगले साल 1992 में कांग्रेस ने एक और महापाप किया, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया। जैन को माइनॉरिटी घोषित कर दिया, बौद्ध को माइनॉरिटी घोषित कर दिया, सिख को माइनॉरिटी घोषित कर दिया, हिंदू को मेजॉरिटी, जैन, बौद्ध, सिख माइनॉरिटी, हिंदुओं को आपस में बांट दिया। दूसरा, इसी कानून के जरिए मुस्लिम्स को अनलिमिटेड पावर दे दिया, उनके लिए दुनिया भर की योजनाएं चला दिया, माइनॉरिटी कमीशन बना दिया, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बना दिया, सब कुछ करना शुरू कर दिया। 1995 में एक और महापाप किया कांग्रेस ने, जो 1954 का वक्फ एक्ट था, नेहरू जी द्वारा बनाया गया, उसको वापस लिया। 1995 में उससे भी खतरनाक कानून बना दिया। यह काम किया था नरसिम्हा राव ने, कांग्रेस की सरकार ने। उसे भी पेट नहीं भरा। 2004 में अलग से एक माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट बना दिया। 2006 में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बना दिया। उसके पहले तक भारत में सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री होती थी, न केंद्र में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री होती थी, न राज्य में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री होती थी, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री होती थी, सामाजिक न्याय मंत्रालय होता था। 2006 के पहले भारत के इतिहास में पहली बार माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री 2006 में बनी है, कांग्रेस की सरकार ने बनाया, यूपीए 1 में। उससे भी पेट नहीं भरा। 2010 में एफसीआरए बना दिया। यहां देश विरोधी एनजीओ, देश विरोधी जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, माओवादियों को फंडिंग कराने के लिए, नक्सलियों को फंडिंग कराने के लिए, कश्मीर के आतंकवादियों को फंडिंग कराने के लिए, जिहादियों को फंडिंग कराने के लिए, मिशनरियों को विदेशी फंडिंग कराने के लिए कानून बना दिया 2010 में एफसीआरए। उससे भी पेट नहीं भरा। 2012 में राइट टू एजुकेशन को बदल दिया और मदरसों को राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर निकाल दिया। उसका परिणाम यह है, मदरसे में कौन पढ़ता है सरकारी अधिकारियों को नहीं पता, ऑडिट नहीं कर सकते। सरकारी अधिकारी मदरसों की ऑडिट नहीं कर सकते। 2012 में जो कांग्रेस ने अमेंडमेंट किया था राइट टू एजुकेशन में, नतीजा यह है, मदरसे में कौन पढ़ता है, मदरसे में कौन पढ़ाता है, मदरसे में कौन सी किताब पढ़ाई जाती है, मदरसे की फंडिंग कहां से आती है, कुछ भी सरकार को नहीं पता। 2013 में जाते जाते जो वक्फ एक्ट था उसको और मजबूत कर गए। इसलिए मैं कह रहा हूं, कांग्रेस को वोट देने से पहले कांग्रेस के कुकर्मों को समझ लीजिए कि किस तरीके से संसद के अंदर कानून बना बना के महापाप किया। और यह कानून तो मैं वो कानून बता रहा हूं जो पार्लियामेंट में बने। कांग्रेस की राज्य सरकारों ने भी ऐसे ऐसे कानून बनाए। वो मध्य प्रदेश में भी उन्होंने बहुत कानून बनाए, छत्तीसगढ़ में उनको मौका मिला कानून बनाया, कर्नाटक में मौका मिला कानून बनाया। मैं तो केवल आपको सेंट्रल एक्ट की बात बता रहा हूं जो पार्लियामेंट में बने। इसलिए आप अगर राज्य सरकार भी चुन रहे हैं, विधानसभा चुनाव में भी वोट दे रहे हैं, तो कांग्रेस को कुकर्मों को एक बार याद जरूर करिए। क्यों? क्योंकि आप विधानसभा में वोट करते हैं तो उससे राज्यसभा की भी जो समीकरण वो भी बदलता है। आप विधानसभा में एक पार्टी को वोट देते हैं तो उसी के दम पे राज्यसभा में उसका बहुमत हो जाता है। अगर आप चाहते हैं ये कानून खत्म हो, ये घटिया कानून खत्म हो, तो विधानसभा में वोट देते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि कानून वापस लेने के लिए लोकसभा में भी बहुमत चाहिए होता है, राज्यसभा में भी बहुमत चाहिए होता है। और कानून संविधान में संशोधन करने के लिए लोकसभा में भी 2/3 बहुमत चाहिए, राज्यसभा में 2/3 बहुमत चाहिए। 1977 का तो मैंने आपको बताया नहीं। 1977 में तो कांग्रेस ने संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर ही बदल दिया था। इंदिरा गांधी ने संविधान के प्रियम्बल में शब्द जोड़ दिया सोशलिस्ट और सेकुलर, जो कभी था ही नहीं हमारे संविधान में। और उस सोशलिस्ट शब्द का कितना खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं, ये आपको भी पता, हमें भी पता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, कांग्रेस इज द मदर ऑफ करप्शन, क्राइम, कास्टिज्म एंड कम्युनिज्म। कांग्रेस ने जातिवाद बढ़ाया, कांग्रेस ने भाषावाद बढ़ाया, कांग्रेस ने क्षेत्रवाद बढ़ाया, कांग्रेस ने अलगाववाद बढ़ाया, कांग्रेस ने आतंकवाद बढ़ाया, कांग्रेस ने माओवाद बढ़ाया, कांग्रेस ने नक्सलवाद बढ़ाया, कांग्रेस ने धर्मांतरण को बढ़ाया, कांग्रेस ने घुसपैठ को बढ़ाया। कांग्रेस के कारण जनसंख्या विस्फोट हुआ भारत में। कांग्रेस के कारण भ्रष्टाचार बढ़ा है, कांग्रेस के कारण आपके खजाने लूटे गए हैं, कांग्रेस के कारण टैक्स पेयर का पैसा कालाधन में कन्वर्ट हो गया और विदेश चला गया। तो कांग्रेस को वोट देते समय कांग्रेस के महापापों को जरूर याद रखिए। जब तक कांग्रेस खत्म नहीं होगी तब तक भारत को मजबूत बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।